एटम को कुछ नंबर्स से सिंबलाइज करके समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग डीप में गए भी वो लोग भी समझ पाए नहीं। बोर्स मॉडल भी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर हम देख रहे हैं कि एटम को समझते कैसे हैं। देखिए, अगर आपने कहा तो मान लीजिए कि एक बिल्डिंग हो सकता है सर, गौर से सुनिएगा, एक बिल्डिंग, अच्छा होगा, जरूर होगा सर। बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे सर? बिल्डिंग के अंदर फ्लोर्स होंगे, होंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फ्लोर्स के अंदर फ्लैट्स होंगे और फ्लैट्स के अंदर रूम्स होंगे। तो आपने कहा बिल्कुल होंगे सर। विजुअलाइज करिए, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर उसे फ्लोर मिला, फ्लोर के अंदर फ्लैट मिला, फ्लैट के अंदर रूम मिला। तो जब एक बिल्डिंग में ऐसा हो सकता है, 3 डायमेंशनल वो भी है। तो अगर आप एटम को विजुअलाइज करें तो एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट को ही हम मेरे बच्चों शेल कहते हैं, जो आपने सुना होगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, और इसके नीचे लिखा देखा होगा KLMNOP। जहां तक जाना है जा सकते हो, क्योंकि सब कुछ एक हाइपोथेसिस ही तो है। तो एटम के अंदर ऑर्बिट या शेल होता है। ऑर्बिट के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल। और सबसेल के अंदर मेरे बच्चों ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसेल्स क्या होते हैं? वही SPDFGH, जो आपने शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, GH वगैरह का नाम नहीं रखा गया अभी तक। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? S में एक ही डब्बा बनाते हो, जो लोग पढ़े हुए उनके लिए, बाकी हम दिखाएंगे कि कैसे डब्बा बनाते हैं। SX होता है। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिनको हम PX, PY और PZ कहते हैं। D में DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर, ये सब नाम है भाई ऑर्बिटल के। अब इनका नाम होता भोलू, गोलू, सोनू, मोनू, तो आपको याद रहता। अब नाम ही है DXZ, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका भी कुछ मीनिंग है। इन साइंस एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। जैसे सपोज करिए कि मैं अगर किसी को बता दूं कि मेरा घर समस्तीपुर में है, तो क्या वो मेरे घर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं किसी को अपना घर बता दूं, किस जिला में है, पुलिस स्टेशन बता दूं, अपना गांव का नाम बता दूं और मकान संख्या बता दूं, एग्जैक्टली पहुंच जाएगा मेरे घर पे। तो एटम के अंदर अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जानना चाहते हो तो आपको 4 क्वांटम नंबर लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। एक उसके जगह के बारे में बताएगा, ऑर्बिट के बारे में बताएगा, एक सबसेल के बारे में बताएगा, एक ऑर्बिटल के बारे में, और एक ये कि ऑर्बिटल में कैसे सोया हुआ है इलेक्ट्रॉन, ऊपर की तरफ सर करके या नीचे की तरफ सर करके, बेड पे इधर सर है कि इधर सर है, ये भी बताने के लिए क्वांटम नंबर है। तो जैसे यहाँ बिल्डिंग के अंदर फ्लोर हो सकता है, फ्लोर के अंदर फ्लैट हो सकता है, फ्लैट के अंदर रूम्स हो सकते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। आपने कहा सर बहुत ही अच्छी बात है, हम समझ गए बात को, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो सिंबलाइजिंग और एनालॉजिकली टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एनालॉजिकली टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस मॉडल is based upon 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए सर हमको इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट पता बताने के लिए, और कंप्लीट पता का मतलब यहाँ है कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है इसका नाम है PQN, प्रमुख क्वांटम नंबर, नाम से पता चला। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल n से। सेकेंड को हम कह रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आप कहेंगे L से करते हैं। थर्ड में हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसी किसी किताब में M से, किसी किसी किताब में ML से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे आखिरी में आता है सर स्पिन क्वांटम नंबर, सबसे आखिरी में आता भी है और इसको कहा भी जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको अपना घर का पूरा एड्रेस बता दिया, कहाँ है, किस जिला में है, पुलिस स्टेशन बता दिया, और आपको मकान संख्या भी दे दिया। अब घर आप मेरे पहुंचे तो हम कैसे लेटे हुए हैं भाई, मेरा पैर उत्तर दिशा में है कि सर उत्तर दिशा, से क्या ही फर्क पड़ता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का स्पिन, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, बस उसके
डिनोट करने के लिए ये क्वांटम नंबर है, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय डिफॉल्ट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वांटम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर। आपने कहा ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक और नाम से जाना जाता है, दिस ऑफिशियल नाम है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो ये भी आप याद रखिएगा, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक बात है। अगर कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या सिग्निफाई करता है, तो इट सिग्निफाइज द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी लेवल की, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होगी सर। आपने कहा ठीक है। किस किस को करता है, साइज एंड एनर्जी, मतलब 2p और 3p में किसका साइज बड़ा होगा, 3p का, क्योंकि उसका क्वांटम नंबर देखो आगे में जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये तो क्वांटम नंबर है भाई, तो 3 2 से बड़ा है, इसलिए साइज और एनर्जी ज्यादा होगी। आपने कहा ठीक बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मैं अभी लिखवा दिया था, फिर से बता दे रहा हूं, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, अनंत तक हो सकती है, और इसका नाम है के एल एम एन, कैपिटल में लिखा जाता है। दीज आर रिप्रेजेंटिंग शेल, शेल शेल शेल, शेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को, ऑर्बिट को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, शेल कहा जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ये दो बातें बताता है। ये बताता है साइज के जगह शेप, शेप एंड एंगुलर मोमेंटम, इसको देख करके ही पढ़े लिखे लोग बता देते हैं एल की वैल्यू को कि शेप क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, इसलिए इसको सब्सिडियरी, मतलब मुख्य आदमी का एक सहायक कहा जाता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। आपने कहा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अगर कोई पूछे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए एल की वैल्यू फलानी है, तो आप कहेंगे रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, और आपको याद हो कि एच बाई 2 पाई को हम एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिखा मिलेगा रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर एच क्रॉस। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि सर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेन, तो बाकी सारे इससे कम ही होंगे, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो आप कहेंगे 0 to n-1। जिस सेल के लिए n की वैल्यू जो होगी, मानिए n की वैल्यू 5 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 4 तक ही हो सकता है, वो कभी 5 के ना बराबर होगा ना उससे ज्यादा होगा। ये हमने पजल बनाया ना भाई, हम इसको असाइन कर रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है उसका कंप्लीट एड्रेस आपको समझा सके। आपने कहा अच्छी बात। जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आते हैं, तो ये हमको बताता है कि इट सिग्निफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑफ एन ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आप 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरफ ओरिएंटेड है, ये बताने वाला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपने कभी सुना नहीं होगा अभी तक। एक ऑर्बिटल होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, उम्मीद करते हैं आपको याद आ जाए, जिसका नाम है DZ स्क्वायर। यहाँ पर एक टोरस, टोरस TOROUS, देख रहे हो, लोटा जैसा शेप है। इसका जो ओरिएंटेशन है देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है अलोंग द ऑर्बिट, किसी भी दूसरे तरफ इसका कोई झुकाव नहीं है, इसलिए इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आती है। तो ये याद भी रखिएगा साथ साथ में। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भी आपको उतने डीप में या क्लियरली नहीं बताई जा सकती भाई, हर चीज को जानने की उम्र होती है, तो अभी आपकी उम्र ही नहीं है, नहीं आपका नॉलेज है इतना कि आप इसको पचा पाएंगे। आप याद रखेंगे अभी कि DZ स्क्वायर का ओरिएंटेशन चूंकि किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या सिग्निफाई करता है, तो इट सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिस्टम रुका हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहे होते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या तो क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, लेकिन घूमते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। सिग्निफाइज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आपने कहा सर हाँ, अब कंप्लीट सारी बात लग रही है हमको। मतलब एस की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो प्लस हाफ हो सकती है या तो माइनस हाफ हो सकती है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो उसको आप प्लस हाफ नंबर से दिखा दीजिए, और माइनस हाफ कर रहा है तो आप माइनस हाफ से दिखाइए।
अब आप नंबर का खेल समझ रहे हैं, तो ml का जो रेंज होगा, ये रेंज कहां से कहां तक होगा, ये होगा -L टू +L। मतलब अगर किसी भी सबसेल के लिए L की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 3, तो ml की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 से +3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये बताएंगे हम कैसे सजाया जाता है। ये अगर टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कोई पूछे, मोमेंटम स्पिन वाली, तो आप कहेंगे रूट अंडर s इंटू एस प्लस 1 h/2 पाई। इस तरह के छोटे 2-2 रुपए वाले सवाल भी आते रहते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम बता दो, एंगुलर मोमेंटम बता दो, या मोमेंटम स्पिन ओनली बता दो। तो स्पिन s इंटू एस प्लस 1 h/2 पाई, जिसको हम h क्रॉस भी लिख सकते हैं। आप इस सारी बात को समझिए और अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। क्या सुनना है सर? अगर मान लीजिए कि मैं क्लास में किस सबको बता दूं कि जब मैं बोलूंगा 1, तो 1 का मतलब होगा ब्रिलियंट, जब मैं बोलूंगा 2 इसका मतलब होगा टॉल, अगर मैं बोलूंगा 3 तो उसका मतलब होगा हैंडसम। तो कोई नया लड़का एडमिशन लेता है और मैं अपने क्लास में बोल दूं कि इस लड़के का नंबर है 1 2 3, तो क्या आप समझ नहीं जाएंगे बैठे बैठे कि ये पढ़ने में भी अच्छा है, लंबा भी है, हैंडसम भी है? वही बात है भाई, हमने नंबर्स असाइन कर दिए। अब हमें बताया जाएगा कोई नंबर 3D, अब हम समझ जाएंगे कि 3 है तो D क्या होगा, 3 इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। D के लिए L की क्या वैल्यू होगी वो पता चल जाएगी, तो हम उससे रिलेटेड उस पूरे लेवल का ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें 4 प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी। ऑबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड फोर्थ जो सबसे मजेदार रूल है, बोर्ड ब्यूरी रूल, जिसको आप N+L रूल के नाम से भी जानते हो। तो हम ऑर्बिटल को एनर्जी के ऑर्डर में सजा सकते हैं, खूब बढ़िया, जो जो मन करेगा करते रहेंगे भाई। अब इलेक्ट्रॉन में हम खूब खेलेंगे, एटम के अंदर खूब खेलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, सब पता कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि यहां तक आपकी क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई होगी, बढ़िया से आ गई होगी सर, उम्मीद तो यही है। आपने कहा सर अच्छी बात है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम बेस्ड अपॉन 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। चारों की अलग अलग महत्ताएं हैं। सबसे जरूरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेकेंड वाला इजमुथल क्वांटम नंबर है जिसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर कहते हैं, थर्ड वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो हमको 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है कि वो इंटरसेक्शन प्लेन में है, मतलब दो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के अलोंग है, कि सीधा किसी एक एक्सिस के तरफ है। और फिर स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि उसका स्पिन रोटेशन जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।